तो अब जब से राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सस्पेंस बरकरार है, अब इसी पर प्रियंका गांधी ने कुछ सवाल पूछे हैं। इस पर उनका बयान सामने आया और प्रियंका गांधी ने कहा आखिर उन्हें किस बात का डर है। राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए कोई वेन्यू क्यों अवेलेबल नहीं है, ये प्रियंका गांधी की तरफ से पूछा गया। यह है प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था, पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। यह है प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था, पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी कहा कि हर हाल में कार्यक्रम होकर रहेगा। 8 अगस्त को प्रयागराज राहुल गांधी आने वाले हैं और कार्यक्रम स्थल की बुकिंग रद्द करने को लेकर यह बड़ा बयान अजय राय की तरफ से दिया गया। तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की तरफ से कंफर्म किया गया है कि देखिए कार्यक्रम तो होकर रहेगा, चाहे कितनी भी जोर लगा लिया जाए, लेकिन ये कार्यक्रम होकर रहेगा। 8 तारीख को राहुल गांधी प्रयागराज आएंगे और छात्रों की गूंज कार्यक्रम होगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो उनका कार्यक्रम था जहां पर ये होना था, अब उसे रद्द कर दिया गया। सर, कार्यक्रम स्थल जो है वो निरस्त हो गया है, कैसे करेंगे कार्यक्रम अब आप लोग? देखिए, हमारे पास जो उनके ऑर्डर हैं वो 30 तारीख के हैं। आप ये देख सकते हैं 30 तारीख का है, 30 जुलाई का है और इसमें सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। अनुमति आपको दी गई? हाँ, अनुमति मैं दिखा रहा हूँ, ये अनुमति है। और इसमें जो इन्होंने रसीद दिया है वो मेजर रंजीत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दिया है, किसी स्कूल कॉलेज का नहीं दिया। आप देख सकते हैं कि ये जमीन किसी स्कूल कॉलेज की नहीं, ट्रस्ट की जमीन है। और ट्रस्ट का जो इनका वो था सारे पेपर है वो हम लोगों ने पूरी चीज कंप्लीट करके दिया। और ये स्पोर्ट्स का है, तो यहाँ तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चलती हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है कि वहाँ शादी विवाह और वहां पर तमाम ऐसे आयोजन होते रहे हैं, अभी होते रहे हैं, उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। तो रेप के मामले में तरुण तेजपाल दोषी करार, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषी करार दिया तरुण तेजपाल को। 2013 रेप केस में तेजपाल को दोषी करार दिया जा चुका है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषी करार दिया तरुण तेजपाल को। 2013 रेप केस में तेजपाल दोषी करार दिए गए। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। 2013 के इस केस में यह बड़ा फैसला। इस खबर पर बात करते हैं, अंकुर जी आगे हमारे साथ। अंकुर, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला किस तरीके से देखा जाए? रेप मामले में तरुण तेजपाल दोषी करार दिया गया। देखिए, जो बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट की जो गोवा में है उसने ये फैसला सुनाया है अब से थोड़ी देर पहले, और मामला 2013 का यौन उत्पीड़न का था। तरुण तेजपाल को इससे पहले जो ट्रायल कोर्ट थी उसने साल 2021 में बरी कर दिया था। तब उनका कहना था, जो ट्रायल कोर्ट का कहना था कि सबूतों का अभाव है, सबूत पर्याप्त नहीं है जिसमें उनको निर्धारित किया जा सके। उसने उनको उस वक्त वहाँ पे बरी कर दिया गया था, जिसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट की जो पीठ है जो गोवा में मौजूद है वहाँ पर इस बेंच के सामने अपील की गई थी और उसके ऊपर अब फैसला सुनाते हुए उनको इस मामले में दोषी करार दे दिया गया है। सेक्शन कौन से लगाए गए हैं? IPC के तहत अगर मैं बात करूँ तो 376(2)F, 376(2) के, इसके अलावा 354A और 354B, ये कुछ 4 सेक्शंस हैं जिसके तहत पूरी कार्रवाई को आकलन किया गया और उसके बाद उनको दोषी ठहरा दिया गया है। फिलहाल क्वांटम ऑफ सेंटेंस, यानी जो सजा कितनी होगी, ये उम्र कैद होगी या कितने साल की होगी, उसके ऊपर भी फैसला होना बाकी है। 2 बजे एक बार फिर ये बेंच बैठेगी। दोनों तरफ से जो आर्गुमेंट हुआ है, डिफेंस के जो लॉयर हैं आबाद पोंडा, उनका साफ तौर पे कहना था कि जब से इनको बरी किया गया है तब से वो कभी विदेश यात्रा नहीं गए, उन्होंने सारे नियमों का पालन किया है, उन्होंने कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया गया है। तो कम से कम उनको कुछ हफ्ते का तुरंत हिरासत में ना लिया जाए, उनको कुछ हफ्ते का स्टे दिया जाए ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में इस बात की अपील कर सकें इस फैसले के खिलाफ। लेकिन जो सरकारी वकील हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि इसमें जो मामला है वो बहुत गंभीर है और इसीलिए यहाँ पर तुरंत इनको हिरासत में लिया जाए। फिलहाल आर्गुमेंट अभी होने हैं और क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो है उसके ऊपर दोपहर में 2 बजे के बाद फैसला सुनाया जाएगा। तो क्वांटम ऑफ सेंटेंस को लेकर 2 से 2:30 बजे के बीच में फैसला आ सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषी करार दिया है तरुण तेजपाल को। रेप मामले में तरुण तेजपाल दोषी करार। और इस खबर पर बात कर रहे हैं अंकुर हमारे साथ हैं। अंकुर, जो बहस है वो अभी भी जारी है और 2 से 2:30 बजे तक का इंतजार हमें करना होगा। क्वांटम ऑफ सेंटेंस को लेकर क्या डिक्लेरेशन होती है?
बिल्कुल, क्योंकि जो आबाद मॉडर्न डिफेंस लॉयर है उनका साफ तौर पे कहना था कि जो इस मामले में दोषी ठहराए गए हैं तरुण तेजपाल, वो अब 62 साल के हो गए हैं, सीनियर सिटीजन हो गए हैं, 2 बेटियों के पिता हैं, एक परिवार उनके ऊपर डिपेंड करता है। लौटेंगे आपके पास इस पूरी खबर पर जानकारी दे रहे हैं अंकुर त्यागी।